तराना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनावट में पानी लेने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद देर रात एक किसान पर हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को पहले स्थानीय शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उज्जैन रेफर किया गया। फरियादी सुभाष पिता सीताराम गुर्जर ने थाना तराना में मौखिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि वो खेती करता है और उसके खेत के समीप भगवान सिंह गुर्जर का खेत स्थित है, जहां नर्मदा पाइपलाइन की डीपी भी लगी हुई है। इसी डीपी से आसपास के किसानों के खेतों में पानी ले जाने की व्यवस्था है। पानी की पाइपलाइन लगाने को लेकर भगवान सिंह गुर्जर से फरियादी और उसके भाई अरविंद के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी द्वारा देर रात अरविंद पर हमला कर दिया गया। हमले में अरविंद के सिर और दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने बीच बचाव किया और घायल अरविंद को तुरंत शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में अरविंद उज्जैन के शासकीय अस्पताल में उपचाररत है। तराना थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फरियादी ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी द्वारा अस्पताल से छुट्टी के बाद जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। फरियादी ने पुलिस से स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मेरे खेत पे ट्रैक्टर चल रहे थे मुरम के, मेरे यही जमीन पे। वहां से मैं नाइट को निकल रहा था, तो इसके मकान के पास से रास्ता है निकलने का, तो वहाँ इसने रास्ते से निकला। मैं थोड़ा सा आगे गया, पीछे से लटकी मार दी गेट में से निकल के, और लट मार दी सर में, और मेरे हाथ में अकेला था, गिर गया गाड़ी पे, बेहोश कर दिया। तो गांव वालों ने उठा के घर पे लाए, घर से तराना लाए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, उज्जैन रेफर कर दिया। ये पानी का था, उसने पानी बंद कर दिया, अपने खेत का चल रहा था, वो पानी बंद कर दिया। वो बोला कि मेरे बाप की जगह में पानी नर्मदा लाइन आई थी। ये है भगवान सिंह, पिता बाबूलाल और पिता भगवान सिंह। गांव में दबंगता दिखाना चाह रहे वो कि अपन दबंग लोग है और कितना मारेंगे इसको। अब भी बोल रहे हो कि हॉस्पिटल से निकलेगा तो इसको जान से मार देंगे, और पुलिस वाले को रिपोर्ट डाली तो भी तराना थाना वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन और मूलभूत सुविधाओं की व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक मंदिर स्थित मीटिंग हॉल में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रद्धालु चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश कर शक्ति पथ, त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक होते हुए गणेश मंडप से भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। भीड़ अधिक होने पर वैकल्पिक मार्ग से दर्शन कराकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकास दिया जाएगा। 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक चलित भस्म आरती दर्शन ऑनलाइन रहेगी, जबकि 31 दिसंबर से ऑफलाइन पंजीकरण बंद रहेगा। भस्म आरती के दौरान कार्तिकेय मंडपम से सुबह 4:15 बजे से चलित दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लड्डू प्रसाद के अतिरिक्त काउंटर, जूता स्टैंड, पेयजल, पूछताछ और खोया पाया केंद्र, साथ ही पार्किंग, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, टेंट, प्रकाश और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक अतिरिक्त पुलिस बल व दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। बैठक में कलेक्टर और मंदिर समिति अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक सहित प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत व अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं। एक जहाँ पे सर हमारा प्रोटोकॉल ऑफिस पहले था, वहाँ जो टी पॉइंट बनता था वहाँ पे है सर। एक जो सर हमारा महाकाल लोक हाँ, एक सर महाकाल लोक में है सर काउंटर, जहाँ पे सप्तऋषि है। एक सर हमारा यहाँ जो बड़ा गणेश का एग्जिट करते हैं सर, तो टॉयलेट के पास में जो है काउंटर वो है। एक लोग क्योंकि बड़ा गणेश पे ही क्राउड सबसे ज़्यादा बढ़ेगा सर, तो बड़ा गणेश के ऊपर हम लोग एक एडिशनल काउंटर लगा रहे हैं, और सर एक एडिशनल काउंटर तो नीलकंठ पे भी लगा रहे हैं सर, वो तो परमानेंटली भी लगा रहे हैं। काउंटर है अभी लड्डू पे जी सर, एक तो 1 नंबर गेट पे था सर, उसको अभी हमने शिफ्ट करके चेन्नई द्वार पे ले गए हैं सर। एक जहाँ पे सर हमारा प्रोटोकॉल ऑफिस पहले था, वहाँ जो टी पॉइंट बनता था वहाँ पे है सर। एक जो सर हमारा महाकाल लोक हाँ, एक सर महाकाल लोक में है सर काउंटर, जहाँ पे सप्तऋषि है। एक सर हमारा बिहार सरकार की खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्रेयसी सिंह शुक्रवार तड़के धार्मिक प्रवास पर उज्जैन पहुंची। उन्होंने ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में सम्मिलित होकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। भस्म आरती के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह नंदी जी के समीप बैठकर भक्ति भाव में लीन नजर आई। आरती और दर्शन के उपरांत उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ समय व्यतीत किया और श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन किया। दर्शन के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने मंत्री श्रेयसी सिंह का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री ने महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा, यहाँ की आध्यात्मिक अनुभूति अद्भुत और अविस्मरणीय है। महाकाल के दर्शन के बाद मंत्री श्रेयसी सिंह ने उज्जैन प्रवास को अपने लिए सौभाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आज महाकाल के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर मैं पधारी हूँ। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में की गई सभी जो व्यवस्थाएं हैं, जो साफ सफाई है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महादेव के पास आने में हमें जितनी भी सुविधा होती है उसमें हमारी सहायता करती है। मैं यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की जो मंदिर समिति है, उसको धन्यवाद देती हूँ कि आपने सभी लोगों के लिए इतनी सुचारू व्यवस्था बना के रखी है और जो अद्भुत शक्ति यहाँ की पावन धरती पर महसूस करने को मिलती है, वो उसका तुल्य या उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देती हूँ और अपनी ओर से एक बिहार की बेटी होने के नाते मध्य प्रदेश की इस धरती पर सबको आने का आग्रह करती हूँ। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बर्फबारी ने उज्जैन में ठंड के तेवर तीखे कर दिए हैं। शुक्रवार सुबह उज्जैन पूरी तरह कोहरे की आगोश में डूबा नजर आया। विशेषकर रामघाट पर क्षिप्रा नदी के दृश्य मनमोहक लेकिन अत्यधिक सर्द थे। ठंड से बचने के लिए शहरवासी सुबह शाम अलाव का सहारा लेते हैं और गर्म कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवाजी वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार बीती रात सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई, जो पिछले 3 दिनों में 4 डिग्री बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया। वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र गुप्त का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बर्फीली हवाओं का असर बना रहेगा, जिससे रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बना कोरा विधानसभा क्षेत्र महिदपुर ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्थानीय अंबेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने विधायक दिनेश जैन बोस, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सगीर बेग, महिदपुर ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश बगाना, झारड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह चौहान, महिदपुर रोड ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भारत शर्मा का स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा, संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का दायित्व है कि संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चले और वार्ड, पंचायत और पोलिंग बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक सशक्त टीम का गठन करे। नवनियुक्त अध्यक्षों ने पार्टी नेतृत्व द्वारा जताए गए विश्वास के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरुण बुरड़ ने किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र मंडोरा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल अंजना, अनिल आंचलिया, मुजाहिद नागोरी, पार्षदगण इकबाल नागोरी, जाकिर मंसूरी, रईस कुरैशी, बाबा नागोरी, महेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह डोडिया, राहुल सोलंकी, ईश्वर सिंह चौहान, दिनेश बारोट, आत्माराम परमार, हिम्मत पारेगी, बलवंत राठौर, हारून छिपा, श्यामलाल चंद्रवंशी, साबिर भाई फ्रूटवाले, अकरम अहिंगर, लेखराज मल्होत्रा, राधेश्याम गोलवी, अफसार खां, शैलेंद्र जोशी, आत्माराम पालेचा, दिनेश गरासिया, शकील पाकीजा, कमल परमार, कमल बगाना, सिद्धूलाल बामनिया, अखम मालवीय, बलराज परिहार, मोहित खान, मोहिद्दीन पटेल, जाकिर मुल्तानी,
मोहन सिंह गुर्जर, शंकर गुर्जर, अय्यूब भाई नागौरी, मुदस्सर नागौरी, इकबाल भाई, दादू सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। अंत में सभी का आभार अरुण बुरण ने माना। जाकिर भाई, रईस भाई, बाबा नागौरी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, मैंने 15 साल में जो देखा वो 15 साल में ये देखा कि यहाँ पर कांग्रेस एक हो जाए और यहाँ पर कांग्रेस संगठित हो जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, जनपद के हो, जिले के हो या सरपंच के हो। यहाँ पर बीजेपी राज इसलिए करती है कि कांग्रेस अलग अलग भागों में बटी है। हमने काफी मंथन करने के बाद, कांग्रेस की महत्व में शक्ति देखने के बाद ये निर्णय लिया कि अब अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कांग्रेस को मजबूत कैसे बनाया जाए, उस निर्णय पे काम किया और जीतू पटवारी जी, महेश परमार और मैंने मिलकर ये 4 अध्यक्ष दिए हैं। ये आपको और हमारे को सबको कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इस भावना से हमने इन 4 लोगों को नियुक्त किया है ताकि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और कांग्रेस आगे से लड़ाई लड़े। जिन लोगों की भी नाराजगी है हम उनको भी दूर करेंगे। स्वाभाविक है, अगर मनमुटाव होता है तो हम कोशिश करेंगे कि मनमुटाव भी दूर हो। महतपुर तहसील के अंदर 4 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है। महतपुर ब्लॉक से हमारे कैलाश बगाना जी, महतपुर रोड ब्लॉक से भरत शर्मा जी, डालडा ब्लॉक से कमल सिंह काजरिया और जय कांग्रेस से शहीद बेग, ये 4 कांग्रेस की कमान संभालेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसी सोच के साथ हमने इनको बताया। लेकिन पटवारी जी ने पसंद है, हमारे से सील लगवाई गई है और हमने जो भी कर्मठ और कांग्रेस के प्रति निष्ठावान लोग थे उनकी रिकमेंड करी और उन्होंने उनको बनाया भी। पटवारी जी को और महेश परमार को बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ और गुना जिले की सीमा रेखा पर स्थित घोघरा घाट, जहां मां पार्वती नदी के मध्य टापू पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सदियों पुराना मेला आयोजित होता है। एक बार फिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगा। यह स्थल केवल एक मेला स्थल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से सनातन चेतना, तप और साधना की जीवंत धरोहर माना जाता है। उदासी संप्रदाय के संतों ने इसे अपनी तपस्थली के रूप में स्वीकार किया। यहीं से उनका डेरा रहा और यहीं से आध्यात्मिक परंपराएं प्रवाहित हुई। हर वर्ष मकर संक्रांति पर श्रद्धालु नदी स्नान, दर्शन और पुण्य लाभ के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं। वर्तमान में ब्यावरा जनपद पंचायत द्वारा कुछ व्यवस्थाएं संभाली जा रही है, किंतु श्रद्धालुओं की विशाल संख्या के अनुपात में मूलभूत सुविधाएं अब भी अपर्याप्त हैं। प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की कमी के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेले के दौरान नदी में फैलने वाली गंदगी और दुकानदारों द्वारा किए जाने वाली अव्यवस्था इस पावन तीर्थ की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ट्रैफिक प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती है। संकरी सुठालिया रोड पर भारी भीड़ के चलते दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जबकि पार्किंग के ठेके कई बार बिना विधिवत शासकीय अनुमति के दिए जाने की शिकायतें भी सामने आती है। आस्था के इस महासंगम को देखते हुए आवश्यकता है कि प्रशासन, पंचायत और समाज मिलकर सुदृढ़, पारदर्शी और श्रद्धालु केंद्रित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि मां पार्वती के इस दिव्य धाम की गरिमा, पवित्रता और सुरक्षा अक्षुण्ण रह सके। सनातन परंपरा का यह तीर्थ केवल संरक्षण नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण व्यवस्थाओं की अपेक्षा करता है। श्री महाकाल, आज हम मां पार्वती नदी घोघरा घाट, मां पार्वती नदी के तट पर बीचों बीच बने इस टापू पर हैं। ये टापू घोघरा घाट नाम के स्थान से फेमस है। यहाँ उदासी संतों ने अपना तप किया है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्राचीन प्रतिमा है। अब नवीन अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठाएं हुई तो विराजमान हैं।
ये जो हम आपको दिखाएं, इस साइड दिखाना विनोद जी, हमारे कैमरामैन विनोद यादव जी के साथ हम मनोज शर्मा आप सबके बीच में आज फेसबुक लाइव के माध्यम से घोघड़ा घाट स्थल को दिखा रहे हैं, मां पार्वती नदी का टापू, जिस पर आज 17 दिसंबर 2025 है। जनवरी में 14 जनवरी से विगत 2-3 दिनों तक आगे तक ये मेला यहाँ इस प्रांगण में हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होगी। हम आपको दिखाएं, ये घोघड़ा घाट जो स्थान है, यहाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मेला भराई के समय पे यहाँ पहले हजारों की संख्या में जन समुदाय मकर संक्रांति के दिन यहाँ एकत्रित होता है और माँ पार्वती में स्नान दान पुण्य के बाद यहाँ भगवान भोलेनाथ को नमन करता है और यहाँ मेला जो भरता है इसका आनंद लेते हैं। यहाँ राजस्थान के भी दुकानदार आते हैं, बाहर अन्य जगह से भी आते हैं, झूले वाले भी आते हैं, व्यापारी लोग अन्य भी आते हैं, सब्जी फल फ्रूट वाले भी, होटलों वाले भी एकत्र होते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को यह एक जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो मेला प्रांगण क्षेत्र है, ये जो ब्यावरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये राजगढ़ और गुना जिले के बीचों बीच, जहाँ दोनों जिलों की सीमा है बनी, तो ये पार्वती नदी है। इसमें इस साइड भी नदी का बहाव है और उस ओर भी नदी का बहाव है। ये बीच में टापू है महज ये 2-3-4 बीघा का। इस टापू पे यहाँ जब नदी का बहाव आता है तो यहाँ 20-20 फीट ऊंचाई तक पानी इस जगह पे पहुंच जाता है। ये जो दिख रहा है सामुदायिक वन बनाया है इन लोगों ने, इस जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ एक दुविधा हमको एक दुकानदार ने बताया है, जो पिछले वर्ष कई वर्षों से दुकान लेकर यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी दुविधा है कि यहाँ पानी की व्यवस्था और मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। जनपद क्षेत्र इस कार्य को यहाँ हमको दुकानदारों को मतलब देता है। दुकानदार का कहना ऐसा है, पहले पहाड़गढ़ पंचायत के लोग यहाँ अपना कामकाज करते थे, कुछ समय लोधेश्वर समिति के लोगों ने भी यहाँ काम किया, लेकिन ये अवैध गतिविधियों के तहत दिखाई दी, तो शासन प्रशासन ने इस काम को अपने हाथ में संभाला। और ब्यावरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी समय है अपने पास, 14 जनवरी में बहुत समय है, 14 दिन वो हैं और 10-12 दिन इस महीने के हैं। मेरी फेसबुक लाइव मनोज शर्मा दैनिक अग्नि मशाल अखबार के माध्यम से अगर आप अधिकारी कर्मचारियों तक ये बात मेरी पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक भी अगर ये बात पहुंचे और मेले से जुड़े रहने वाले साथियों तक भी ये मेरी बात पहुंचे, तो इस बात को एक जन अभियान के रूप में व्यापारियों की सुविधाओं के लिए ये आयोजन जो होता है, इसमें उनको भी सुविधाएं हम दें। वो अपने को इन दुकानों को देने का भी, यहाँ अपन जगह जो देते हैं उसको 10 फीट 20 फीट चौड़ी लंबी चौड़ी जो देते हैं, उसका किराया अपन टैक्स लेते हैं मेला प्राधिकरण के तहत, जनपद क्षेत्र को उसकी रसीद के माध्यम से प्राप्त होता है। ऐसी जानकारियाँ हमको यहाँ प्राप्त हुई है। तो उनके लिए, क्योंकि यहाँ नदी गंदी कर जाते हैं वो, और इतना स्वच्छता का कोई ध्यान रहता नहीं है। होटलों वाले अपने दोने पत्तल फिकवा जाते हैं, अखबार की रद्दियाँ फिक जाती हैं, दुकानदारों के भी पन्नी पॉलिथीन जगह जगह फिक जाते हैं, कागज वगैरह। तो ये इस तरह से गंदगी यहाँ बनती है। ना शौचालय की व्यवस्था है यहाँ मेला क्षेत्र में, ना ही कोई मूत्रालय की है। टेम्परेरी शासन प्रशासन या टेम्परेरी व्यवस्थाएं करे, जैसे आम सभाएं होती है, जब हम टेम्परेरी व्यवस्थाएं करते हैं, कोई भर्ती रैली मेला होता है उस समय हम वहाँ करते हैं, कोई भी आयोजन होता है तो हम टेम्परेरी करते हैं। तो ब्यावरा जनपद क्षेत्र के शासन प्रशासन को भी ध्यान दे करके एसडीएम महोदय भी इस बात पे ध्यान दें, उनके राजस्व क्षेत्र में कार्य आयोजित होता है। तो पुलिस प्रशासन को भी हम बहुत पहले ही चेताना चाह रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये घोघड़ा घाट के गुना जिले की सीमा में उकावत रोड तरफ तो फिर भी ये चौड़ा है, वो साहेबपुर वाला रोड फिर संकरा है, लेकिन ये जो है इधर राजगढ़ जिले की सीमा में सुठालिया से घोघड़ा घाट तक का जो रोड आता है, ये बहुत संकरा है। विनोद जी, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो मार्ग संकरा है, ये डैम निर्मित डैम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके तहत अभी डंपर भी निकल रहे हैं बड़े बड़े वाहनों के माध्यम से। वो रोड जो है बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है। पैच वर्क भी करते हैं तो समय उसका आनंद नहीं आ पाता जो रोड का होना चाहिए। तो हम पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें।
मैं हर वर्ष पिछले 3-4 वर्षों से दैनिक अग्नि मशाल में लगातार मेला भरने के पहले, बीच में कोविड के टाइम मेला नहीं लगा, उसके पूर्व भी मैंने खबरें लगाई हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे जिससे दुर्घटनाएं ना हो। प्रति वर्ष कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ होती मुझे दिखाई देती है। और इस ओर मैं आपको दिखाऊं, ये मेले क्षेत्र में ये माँ पार्वती नदी का इस ओर की धारा है। यहाँ त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ माँ पार्वती नदी दिखाई देती है। यहाँ अब हम राजगढ़ जिले की सीमा में हैं, ऐसा, क्योंकि ये जो जगह खड़े हम जिस जगह पे, ये राजगढ़ जिले की सीमा में है। अभी नदी के उस पार थे हम वहाँ, तो वो गुना जिले की सीमा थी। विनोद जी दिखाएंगे जरा, इधर इस साइड दिखाएंगे आप। इधर ये जो आगे टावर दिख रहा है हमको, इस ओर नदी की ऊंची घाटी है, जिस ओर ये हजारों वर्षों पुराने देवी देवताओं के स्थल हैं। यहाँ प्राचीन समय से ये बड़ा टापू है, इसके किनारे नदी का बड़ा गहरा, माँ पार्वती नदी की गहराई वाली जगह है जहाँ अधिक पानी भरा होता है। ऐसा बताते हैं विनोद जी, पुराने लोग ऐसा बताते हैं कि 12 खाट का बांध इस खाई में, माँ पार्वती की जो खाई है उसमें डूब जाता था, फिर भी इसका नीचे अंदाजा नहीं लगा पाते थे लोग कितनी गहराई है यहाँ की। फेसबुक लाइव में अभी कौन कौन लाइव में देख रहे हैं विनोद जी, हमको जरा साझा करें। लाला यादव देख रहे हैं, लाला भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस मेले से जुड़े हुए हैं, बहुत नजदीक है आपके, आपको पता है कितना बड़ा मेला क्षेत्र है ये। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में एक तो घोघड़ा घाट का मेला, दूसरा लटेरी तहसील में मदागन का मेला, तीसरा ब्यावरा तहसील में ही यहीं गिंदौर हाट के पास पशुपतिनाथ घुरेल का मेला। तो ये ट्रैफिक व्यवस्थाएं देखना बहुत आवश्यक हो गई हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी ये देखें, सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े हुए साथी लोग, कि कोई भी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। क्योंकि मार्ग बहुत सकरा है, ये जो पार्वती नदी से लेकर के और सुठालिया तक बहुत ज्यादा संकरा है। ये गुना जिले की सीमा वाला रोड थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वाला। ये घोघड़ा घाट क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर क्षेत्र में।